अगर आपके सामने इस तरह के वाक्य आते हैं, जैसे क्या तुम व्यस्त नहीं हो, जिसमें निगेटिव भी आता है और इंट्रोगेटिव भी आता है और लास्ट में है जरूर आता है। जैसे क्या वह स्कूल में नहीं है, तो इंट्रोगेटिव भी आ गया, निगेटिव भी आ गया, लास्ट में है आ गया। क्या वह मेरा भाई नहीं है, तो निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। तो इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर। इज आर एम का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला हमारा वाक्य है क्या तुम व्यस्त नहीं हो। क्या तुम व्यस्त नहीं हो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम है, और तुम से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग इज आर एम से शुरू करेंगे। तो सब्जेक्ट है तुम बहुवचन है, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, यू, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, तो नॉट यानी नहीं की इंग्लिश, तो नॉट लगा दिए। उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट इसमें है व्यस्त, तो लिख देंगे बिजी। उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा सिंपल ट्रांसलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट वाक्य है क्या वह स्कूल में नहीं है। क्या वह स्कूल में नहीं है, तो लिखेंगे, शुरुआत करेंगे इज आर एम से, उससे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यानी ये सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है, तो वह जो है ये बहुवचन है, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर, तो हम आर लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट है वह, तो वह की इंग्लिश होता है दे। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद सिंपली आता है नॉट, तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद लगाएंगे नॉट के बाद ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, स्कूल में, तो स्कूल में की इंग्लिश हो जाएगी एट स्कूल। उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट वाक्य है क्या वह मेरा भाई नहीं है, तो इंट्रोगेटिव भी आया है, निगेटिव भी आया है, तो इसी स्ट्रक्चर पर हम काम करेंगे। तो इज आर एम, सबसे पहले इज आर एम में से कोई एक लगाएंगे, तो सब्जेक्ट है वाह के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, क्योंकि वह एक वचन है, तो इज लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट ही, अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट, क्योंकि यहां पर नहीं भी आया है, तो नॉट लगा दिए। अब लगाएंगे ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मेरा भाई, तो इज ही नॉट माई ब्रदर। मेरा की इंग्लिश हो जाएगी माई, और ब्रदर का मतलब होता है भाई। उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट वाक्य है क्या हम देर से नहीं हैं। क्या हम देर से नहीं हैं, तो क्या से शुरू हुआ है और निगेटिव वर्ड भी आया है, तो इसी स्ट्रक्चर को ध्यान रखना। शुरुआत करेंगे इज आर एम में से, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हम जो है ये बहुवचन है यानी बी, तो जब बहुवचन रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब आर, तो आर लगाएंगे। उसके बाद हम की इंग्लिश बी। अब लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिए। उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट है देर से, तो आर बी नॉट लेट। उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वाक्य है क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, तो शुरुआत करेंगे इज आर एम में से, तो क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट है मैं के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा आई एम। उसके बाद सब्जेक्ट आई, इज आर एम हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब लगाएंगे नॉट, तो नॉट हमने लगा दिया। उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट है तुम्हारा दोस्त, तो योर फ्रेंड। अब लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम वाक्य का ट्रांसलेशन बनाएंगे जब भी इस तरह के वाक्य आते हैं।